हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमने देखा कि साल भर के अंदर जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स है, उन्होंने अपने इन्वेस्टरों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया। और इसके पीछे रीजन है क्योंकि सरकार जो है वो पूरी तरीके से अपने डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत इसका जो देखने को मिला कि इसका जो बजट है, इसमें भी 70 to 80% जितना भी खर्च होगा वो डोमेस्टिक डिफेंस की कंपनियों पे ही खर्च होगा और उन्हीं से आर्म्स एंड एमुनिशन का सौदा किया जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि डिफेंस सेक्टर में अभी और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा और उसी का असर आपको देखने को मिल रहा है। जितने भी डिफेंस सेक्टर है उसमें आपको एक साल में तेजी देखने को मिला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो अगर हम आज के दिन बात करते हैं तो देखिए, आज के दिन ये जो 11.70% से आपका जूम किया है, आप सोच सकते हो कि 1335 रुपया का स्टॉक प्राइस होने के बावजूद भी 11.70% यानी कि लगभग 139 यानी कि लगभग 140 रुपए के आसपास जूम करना है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इसको न्यूज निकल के आया होगा। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और यही रीजन है कि इसका जो है वो लगभग 12% से आज जूम कर गया। वहीं अगर हम बात करते हैं 6 महीने, तो 6 महीने में देखिए 143% का रिटर्न दे चुके हैं अपने इन्वेस्टरों को। और अगर हम 2024 की सिर्फ बात करते हैं तो देखिए लगभग 100% के आसपास बढ़ चुका है। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो देखिए 395 लगभग 400% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टरों को। एक साल पहले ये 269 रुपये आसपास चल रहा था और अभी आप देख सकते हो 1335 रुपये पे चल रहा है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। हमने देखा कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो आपकी मोनोपोली स्टॉक्स है, क्योंकि ये शिप बिल्डिंग बनाने का जो काम करती है सरकार के पीएसयू सेक्टर की इकलौती कंपनी जो शिप बिल्डिंग बनाने का काम करती है और कोई कंपनी नहीं करती है, तो इसको इसका भी फायदा होता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आया, जिसकी वजह से आज के दिन अगर हम बात करें तो इसमें 12% का जूम देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज के मार्केट को देख लेते हैं। आज का मार्केट कैसा रहा। तो अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं तो देखिए 0.45% से अप रहा, यानी कि 328 पॉइंट यहाँ ऊपर रहा और 73,104 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 भी देखिए 0.51% से ये भी आपका अपर डायरेक्शन में बंद हुआ और 113 पॉइंट आपका जाकर के अपर डायरेक्शन में बंद हुआ। बात करते हैं तब 22,217 पे जाकर के ये बंद हुआ। ठीक है, तो आज के दोनों के दोनों, चाहे हम सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी 50 की बात करें, दोनों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। वहीं हम देखते हैं अगर 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर जो करेक्शन चल रहा था मार्केट में, आप देख सकते हो 8 मई को ये 22,355 रुपए पे था और वहां से करेक्शन जाकर के देखिए मिनिमम करेक्शन जो चला गया वो देखिए लगभग 2.21% का गया है, जबकि 493 पॉइंट का इसका करेक्शन गया। लेकिन अब जो है वो बाजार आपका उठने लगा है। 13 मई के बाद से आपका देखिए बाजार जो है उठ चुका है, लगभग जो है वो 1.8% से उठ चुका है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि कोचिन को टेक्निकल एनालिसिस क्या बताते हैं। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए टेक्निकल रेटिंग देखिए इसका वेरी बुलिश नजर आ रहा है। क्यों बुलिश नजर आ रहा है? क्योंकि इसको जो इतना बड़ा न्यूज ही निकल के आ गया, जिसकी वजह से बुलिश नजर आ रहा है। अगर हम इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए पहले रेजिस्टेंस देखिए 1232 रुपया और 67 पैसे पे है। वहीं अगर दूसरे रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1270 रुपया 13 पैसे। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 1162 रुपया 87 पैसे और दूसरे सपोर्ट की बात करते हैं तो 1130 रुपया 53 पैसा है। तो आप देख सकते हो पहला अगर हम रेजिस्टेंस बात करें तो आपका ये 1232 और पहला सपोर्ट आपका 1162 रुपये पे चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए अगर हम एक वीक की बात करते हैं तो 7.69% का इसका जो है गेन देखने को मिला। एक महीने की बात करते हैं तो 22.49% का गेन है। 3 महीने मात्र में देखिए ये आपका लगभग 60% का आपको गेन दिखा चुकी है। अगर हम बात करें सिर्फ 2024 की, तो अभी जो 5 महीने भी नहीं गुजरे हैं सही से, देखिए 98.41% की तेजी है और एक साल में देखिए 397.94% का रिटर्न दे चुका है। और अगर 3 साल की बात करते हैं तो 600% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टरों को। तो देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपका प्राइस परफॉर्मेंस में अच्छा खासा रिटर्न देखते हुए मिला है। अब हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए अगर हम यस्टरडे की बात करते हैं, सोमवार को कल, तो देखिए 34 लाख शेयर जो है वो आपके हैंड ट्रांसफर हुए, जिसमें से 8 लाख का इसका जो है वो डिलीवरी ली गई। वहीं अगर हम बात करते हैं एक वीक एवरेज की, तो एक वीक एवरेज में देखिए 32 लाख जो है वो पर डे शेयर जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं एक हाथ से दूसरे हाथ, जिसमें से 6 लाख की डिलीवरी ली जा रही है। और अगर हम एक मंथ की बात करते हैं तो एक मंथ में देखिए 50 लाख जो है वो शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसमें से 9 लाख की डिलीवरी ली जा रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एनालिसिस करके। तो देखिए अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो देखिए 3 म्यूचुअल फंड इसमें और जुड़े हैं और टोटल बढ़कर के 12 हो गए। अगर हम बात करते हैं तो टोटल होल्डिंग इनके 2.13% हो गई और चेंजेस में देखिए 2.26% का चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो म्यूचुअल फंड है वो 3 एक्स्ट्रा इसमें जुड़े हैं, जो कि पॉजिटिव साइन दिखाता है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं तो देखिए 9 इसमें एक्स्ट्रा जुड़े हैं और टोटल बढ़कर के 119 हो गए। अगर हम बात करते हैं टोटल होल्डिंग, तो 4.8 की टोटल होल्डिंग हो गई और चेंजेस देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में 0.97% है। तो आप देख सकते हो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी इसमें अपना जो है वो बढ़ा रहे हैं और इनकी संख्या भी बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड 3 इसमें और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हैं और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 9 इसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हैं। तो ये भी आपका पॉजिटिव साइन दिखाता है। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आई, जिसकी वजह से ये आपका आज के दिन 12% से जूम कर गया। तब अगर हम इसके न्यूज की बात करते हैं तो देखिए कोचिन शिपयार्ड क्लेंच ऑर्डर वर्थ 500 से 1000 करोड़ फ्रॉम द यूरोपियन क्लाइंट। देखिए ये शिप बिल्डिंग बनाने का काम करती है कोचिन शिपयार्ड और इसको जो है वो यूरोपियन क्लाइंट से मिल गया है 500 से लेकर के 1000 करोड़ का। और ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर इतना बड़ा इसको प्रोजेक्ट मिलेगा, इतना बड़ा इसको ऑर्डर बुक मिलेगा, तो इसका प्राइस जूम होना ही था और यही रीजन रहा कि इसका प्राइस जूम हो गया। अब चलिए हम इसको पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं कि किसका जो है वो कहां से मिला है। तो देखिए स्टेट रन कोचिंग रन शिपयार्ड लिमिटेड ऑन मंडे सेड इट हैज सिक्योर्ड अ लार्ज ऑर्डर फ्रॉम द यूरोपियन क्लाइंट फॉर हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन वेसल्स। यानी कि इसको जो है वो यूरोपियन क्लाइंट से मिल गया ऑर्डर हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन वेसल्स के लिए। ठीक है,
है। और लार्ज ऑर्डर वैल्यू वर द क्लासिफाइड बिटवीन द 500 से 1000 ऑर्डर एज पर द कंपनी रिलीज। 500 से 1000 करोड़ का इसको ऑर्डर मिल गया। अब कंपनी ने देखिए अपनी फाइलिंग में क्या कहा, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म द सीएसएल हैज बिल्ड अ लार्ज ऑर्डर फ्रॉम अ यूरोपियन क्लाइंट for design and construction of the hybrid or service operating vessels with an option for the 2 more such vessels according to stock exchange। यानी कि इसने बताया कि हमने जो है वो लार्ज ऑर्डर बैक किया है, अपने पास हमें मिल गया है। किससे मिला है? यूरोपियन क्लाइंट से मिला है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑपरेटिंग सर्विस वेसल के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाइब्रिड ऑपरेटिंग वेसल क्या होता है। तो द हाइब्रिड एसओवी इक्विप्ड विद द इनोवेटिव हाइब्रिड बैटरी सिस्टम आर पोइज्ड टू सेट न्यू स्टैंडर्ड इन एनर्जी एफिशिएंसी व्हाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। देखिए, इससे ये हो जाएगा कि ये हाइब्रिड बैटरी की तरह सिस्टम काम करेगी और इसका जो एफिशिएंसी है, एनर्जी एफिशिएंसी, वो बहुत ज्यादा बढ़ाएगी और साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का काम करेगी। आगे अगर बात करते हैं, द वेसल इज डिजाइन्ड एंड बिल्ट फॉर द सर्विस मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल नीड फॉर द ऑफशोर विंड फार्म इंडस्ट्री इन द यूरोपियन मार्केट वेयर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन आर इन हायर डिमांड। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटली बाय द एंड ऑफ द 2026। यानी कि यूरोप में जो बहुत ज्यादा डिमांड में है सस्टेनेबल एनर्जी, और अभी अभी तो भारत में भी बहुत ज्यादा डिमांड में आने लगा, जिसकी वजह से रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। सरकार भी पूरी तरीके से फोकस कर रही है, तो यही आपका यूरोपियन क्लाइंट के लिए करेगी बैटरी का। अगर हम बात करते हैं तो 2026 तक इसको कंप्लीट करके देना है। ठीक है, अब अगर हम दूसरे न्यूज की भी बात करते हैं तो कुछ दिन पहले न्यूज निकल के आया था कि कोचिन शिपयार्ड ने आपका यूएस के साथ साइन किया, यूएस नेवी के साथ रिपेयर का एग्रीमेंट साइन किया। अब जाहिर सी बात है कि यूएस नेवी इतनी बड़ी नेवी है और आप देखते हो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में ये आपकी जो वो घूमते रहती है, तो उसको भी आपका एग्रीमेंट चाहिए रिपेयर करने का, तो उसने जो वो कोचिन शिपयार्ड के साथ ही किया था एग्रीमेंट। तो इसकी वजह से भी इसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली थी उस समय। अब लगातार इसको जो यूरोप से, अमेरिका से इतना बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जिसका असर देखने को मिल रहा है कि इसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा जूम करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा इसको प्रोजेक्ट मिलने की वजह से इसका प्राइस में जूम करते हुए नजर आया। अब चलिए हम एक नजर इसका फंडामेंटल पे डालते हैं। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, तो 35,315 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 8.66% है, आरओई देखिए 6.57% है। हाई और लो देखिए 234 रुपया लो और 1,369 रुपया हाई। फेस वैल्यू देखिए 5 रुपए का फेस वैल्यू है। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 179 रुपया इसका बुक वैल्यू। ईपीएस देखिए 22 रुपया 6 पैसा इसका ईपीएस चल रहा है। ठीक है, एक साल के अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए एक साल का चार्ट पैटर्न हमारे पास आ गया। एक साल पहले ये ट्रेड कर रहा था 269 रुपया 28 पैसे पे 15 मई 2023 को, और अभी आप देख सकते हो 1,343 रुपया 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है 14 मई 2024 को। कितना ज्यादा आपको शार्पली जो है वो अपर डायरेक्शन में जूम करता हुआ नजर आया। दोस्तों बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट, तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। सबसे पहले हम इसका सेल्स की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो सितंबर 2023 में 954 करोड़, उसके बाद देखिए 1021 करोड़ पहुंच गया दिसंबर 2023 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं सितंबर 2023 तो 195 करोड़ और फिर देखिए 311 करोड़ पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखिए 191 करोड़ सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 में 248 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है क्वार्टरली रिजल्ट जो है बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ईयरली बेसिस पे, देखिए सेल्स की अगर बात करते हैं तो सेल्स देखिए मार्च 2022 में 3,190 करोड़, फिर देखिए 2,330 करोड़, फिर ट्रैवलिंग 12 मंथ में 2,397 करोड़। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए मार्च 2022 में 635 करोड़, उसके बाद देखिए 273 करोड़, फिर देखिए 522 करोड़। बात करते हैं इसका हम नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए मार्च 2022 में 587 करोड़, फिर देखिए 334 करोड़, और अगर बात करते हैं ट्रैवलिंग 12 मंथ में तो 596 करोड़ पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज अगर हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो 3 साल के अंदर ये 12% के नेगेटिव में चल रहा था, लेकिन अभी देखिए 1% के पॉजिटिव में आ गया। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ, तो देखिए 3 साल के अंदर ये 23% के नेगेटिव में चल रहा था, जो घट करके -4 में आ गया। अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए कहना ही नहीं है, 3 साल में मात्र 84% और लास्ट ईयर से देखिए 344% से आपका ये बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 3 साल में 12% और लास्ट ईयर से आपका 7% से बढ़ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखिए बैलेंस शीट सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रिजर्व की। तो अगर हम रिजर्व की इसकी बात करते हैं तो आप देख सकते हो इसका रिजर्व जो है वो कितना ज्यादा बढ़ा है, 4,252 करोड़ से 4,583 करोड़ पहुंच गया। और अगर हम बात करते हैं इसके फिक्स एसेट्स के, तो फिक्स एसेट्स भी देखिए 716 करोड़ से बढ़कर के 725 करोड़ पहुंच गया। तो ये भी आपको पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। अब हम लास्ट इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखिए हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। बात करते हैं प्रमोटर की, तो प्रमोटर देखिए 72.86% का स्टेक है। पीएसयू सेक्टर है तो प्रमोटर इसमें गवर्नमेंट है। अगर हम बात करते हैं इसमें एफआईआई, तो एफआईआई देखिए 5.23% है। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआई देखिए 2.53% है। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 19.47% का स्टेक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, प्रमोटर के पास 72.86% का स्टेक है और एफआईआई और डीआई दोनों का अगर डेटा मिला देते हैं तो लगभग 8% का स्टेक इन दोनों लेकर के बैठे हुए हैं, जो कि पॉजिटिव साइन दिखाता है। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के रिगार्डिंग। इसको जो है वो यूरोपियन क्लाइंट से 500 से 1000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया और जिसकी वजह से इसमें जो है वो 12% का जूम देखने को मिला सिर्फ आज के दिन। तो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये मोनोपोली स्टॉक्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ये अपने मार्केट में मोनोपोली है। सिर्फ बिल्डिंग बनाने का जो काम है वो कोई और नहीं करता, जिसकी वजह से इसका जो है एक क्षेत्र में दबदबा है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।